किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए सबसे पहले नियत और नीति, इसकी जरूरत होती है। मुझे लगता है सारा देश देख रहा है कि भारत सरकार की नियत और नीति इस विषय में क्या है। दो तथ्य जो मुझे बहुत भविष्य के प्रति आश्वस्त करते हैं, एक ये कि अजीत डोवल साहब जी, जो कि इस समय एनएसए हैं, वो इस विषय में बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस विषय में बहुत सबको जानकारी है। और वैसे भी दूसरा, आज आतंकवाद को लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिकी सरकार की एक बहुत अहम भूमिका है। ठीक है। और अमेरिका और भारत में इस विषय में जो सहयोग होना है दाऊद को लेके, जी, उन सारी चीजों से एक संकेत बड़ा स्पष्ट है कि ये अब बहुत दिन नहीं चलने वाला, कि उनका जो साम्राज्य कराची में चल रहा था इतने सालों से, एक मिनट, बिना का मतलब खौफ और भय के ना कि हमें दाऊद को पकड़ने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए, तभी हम दाऊद को पकड़ पाएंगे। वैसे हम नहीं पकड़ सकते हैं, चाहे सरकार किसी की रही हो, कांग्रेस की हो या आप लोगों की सरकार है। नहीं अखिलेश जी, ये तो निष्कर्ष निकालना ही गलत हो जाएगा। अच्छा, दाऊद का सबसे ज्यादा महत्व हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में है, और हिंदुस्तान अपनी नियत से और अपनी नीति से हर वो संभव कार्य करेगा जिससे वो पकड़ा जाए। लेकिन दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे से कहीं कोई उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे एक चीज बतला दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबने एक चीज मानी थी कि जहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं और जान मान की हानि होने का संभावना होती है, वहां पे धैर्य से ऑपरेशन करना चाहिए ताकि मिनिमम जो है डैमेज हो सके। और वही हुआ, पकड़ा गया ना, और बिना किसी पुलिस फायरिंग के किसी की मौत से, तो उसका तो बधाई हमें दीजिए। अच्छा, दूसरी बात आती है, हम लोग भटक जाएंगे। अखिलेश जी, एक सब बहुत विश्लेषण, एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करिएगा। पिछले पूरे दशक में कराची में दाऊद इब्राहिम रहते थे, सबको पता था, और दाऊद इब्राहिम के घर में शादी हुई, तमाम कौन गया, ये वो सारी खबरें सबको पता है। आज अभी आप ही की रिपोर्ट पे आपने कहा कि वो अब वहां से उनको हटना पड़ा है, और इस समय उनको घर कहीं चेंज करके जाना पड़ा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाउंड्री। इसका मतलब क्या है कि वो इस समय उनपे वो दबाव। विनोद जी, थोड़ी आपकी जानकारी है, थोड़ी मेरी भी जानकारी है। नहीं सर, आपकी ज्यादा होगी। और उस जानकारी में बतलाता हूं मैं कि एक दौर था, सुनिए, एक दौर था कि हेन केन प्रकीर्ण करके दाऊद को लाना है या दाऊद का आतंक खत्म करना है, ये एजेंसियों के पास निर्देश था। फिर वो निर्देश जो है वो विड्रॉ हो गया था, और फिर जो है एक जानकारी के स्तर तक चीजें होती थी। ऑपरेशन कोई बहुत लंबे अरसे तक उसके खिलाफ प्लान नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे मीडिया में बैठ के उसकी चर्चा या उसकी नहीं, सुधांशु जी, मेरी सहमति है, मेरी भी जानकारी कुछ है जो चर्चा मीडिया में नहीं की जा सकती। मैं खत्म कर लूं, एक मिनट, प्लान हुए हैं, ऑपरेशन विड्रॉ नहीं किए गए। मैं खत्म कर लूं। हाँ, मैं खत्म कर लूं, एक मिनट। मैंने आपको फिर एक दो नाम लिए, मैंने कहा अजीत डोवल जी या नरेंद्र मोदी जी। ये दो नाम मैंने बहुत सोच समझ के लिए, किसी कारणवश लिए हैं। ठीक है, कि क्या होता है इसमें, जब नियत आती है ना, तो व्यक्तिगत तौर पे आदमी के जहन में उसकी प्राथमिकता क्या है। ठीक है, सुधांशु, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, मैं आऊंगा। मेरा मानना है कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक माहौल बना रखा है कि हमें मिलजुल के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, इसका बहुत फायदा होने वाला है। और ये जो ख्याति प्राप्त जिनको कहते हैं ना, ये जो आतंकवादी हैं, इनके अब दिन जो है वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है।